ये बोलते हैं कि गाय वाली आंटी की बेटी लागी है, सारी गांव वाली औरतें ने यही कहा आज तेरा गोबर गिरेड़ा काम है क्या। दादाजी का सपना है वो कि मैं आईएएस बनूं। यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जो मेहनत की है उसी की मेहनत की वजह से बाकी एग्जाम्स भी क्लियर हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज एक और बेटी को कैमरे पर ले आया हूं जिससे पूरा हरियाणा आज सर्च कर रहा है। प्रियंका शोरान की बात कर रहा हूं और बारवास गांव में मौजूद हूं। फिलहाल पूरा परिवार खुश है क्योंकि बेटी एचसीएस बन गई। कई साल पहले ये कारवा इनके पिताजी ने मेवा सिंह जी ने शुरू किया जब गुरुग्राम चले गए ये यहाँ से गांव से दूर गए तो लोगों ने सोचा पता नहीं क्यों गए हैं इतनी दूर। गांव में खेती है, किसानी है, बढ़िया पानी की सुविधा है, सब कुछ था, लेकिन बच्चों के लिए ये गांव छोड़ के चले गए और 15-16 साल पहले जो इनकी कोशिश थी वो आज रंग लाई है। तो फिलहाल मैं बच्चे से तो पूछूंगा आप कैसा फील कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा किया है बच्ची ने, बहुत मेहनत की है। बाकी जब यहाँ से गए तो ये महसूस हुआ था कि भाई गांव को छोड़ना बहुत दिक्कतें हुई थी, लेकिन बच्चों के लिए छोड़ दिया। भाई के बच्चे भी मेरे साथ रह रहे हैं वहीं, तो वो भी वहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए बच्चों की मेहनत है, हमने तो की है, बच्चों ने हमारे से भी ज़्यादा की है, तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और जो गांव ने सपोर्ट किया है, जो बच्ची का स्वागत किया है, तो वो खुशी और दुगनी हो जाती है। प्रियंका कैसा फील कर रही हैं? खुशी तो बहुत झलक रही है आपके चेहरे से हालांकि। खुशी तो बहुत ज़्यादा है और अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड सपोर्ट की वजह से और ज़्यादा जो मोटिवेशन और मिली है और बोला गया कि और अच्छा करना है और ऊपर जाना है, तो वही है, उसी तरफ अब और मेहनत होगी। पहली सीढ़ी है, कौन सी सीढ़ी है? अब तक आप कई सीढ़ियों पे मैंने सुना है पैर लगा के खड़ी हैं और मंजिल आपकी बड़ी है। यूपीएससी आपकी मंजिल है। कितनी बार यूपीएससी अटेम्प्ट दे चुके हैं आप? मेरे अटेम्प्ट 2 बार हुए हैं, 2 यूपीएससी अटेम्प्ट हुए हैं और ये भी सेकंड एचसीएस अटेम्प्ट है। ओके। हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ था, ये सेकंड अटेम्प्ट है एचसीएस का जिसमें पूरा कंप्लीट कई प्रोसेस। बच्चों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बस मन में आया और एचसीएस का भर दिया, हालांकि दिली इच्छा नहीं थी और सिलेक्शन भी हो गया। तो मतलब अनचाही सफलता है ये। कई बार वो तांत्रिकों का देखते हैं कि मनचाही चीज होती है, तो ये दिल की इच्छा नहीं थी कि एचसीएस में जाना है, सीडीएस में जाना है। आप एग्जाम दे देती हैं बस मन में आता है तो, और बस हो जाते हैं एग्जाम। ऐसा तो नहीं है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जो मेहनत की है उसी की मेहनत की वजह से बाकी एग्ज़ाम्स भी क्लियर हुए हैं। तो एक प्रैक्टिस के लिए तो मैंने ऐसे किया कि चलो सीडीएस दे देखते हैं कैसा होता है, कितना मतलब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो क्या मेरी प्रोडक्टिविटी है, क्या मैं सीडीएस क्वालिफाई कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। हालांकि मैंने एसएसबी नहीं दिया, सीडीएस रिटन मैंने क्वालिफाई किया, एसएसबी के लिए मैं जा नहीं पाई, पर सिविल सर्विसेज मेरा एम है, तो उसी में एचसीएस भी आता है। एचसीएस भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है और उसमें भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, सो उसके ही डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं है कि अनडायरेक्शनल था या उस तरफ ध्यान नहीं था, पूरा ध्यान था कि सिविल सर्विसेज निकालना है, एचसीएस है, स्टार्टिंग है, आगे और जाना है। यूपीएससी में कौन सी पोस्ट के लिए दिल तड़पता है कि मुझे बस इस फील्ड में जाना है? पोस्ट तो सारी अच्छी हैं, लेकिन ऐसा आपकी? मेरे लिए आईएएस है, सबसे प्रेफरेंस में आईएएस होगा क्योंकि मेरे दादाजी का सपना है वो कि मैं आईएएस बनूं और सपना पूरा करना है उनका। अच्छा, हाँ जी। कितनी मेहनत लगती है, कितने घंटे पढ़ना पड़ा इस रिजल्ट के लिए? और एच एस इसकी बात करें एचपीएस की, कितनी मेहनत रहती है बच्चों की? मेहनत तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सारा दिन ही पढ़ी हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत डेडिकेशन और फोकस होना चाहिए। उसके अलावा सबका अपना एक पोटेंशियल होता है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती हैं। मे बी कुछ लोग शायद 7 घंटे पढ़ के क्लियर कर दें, मैंने 12 घंटे भी पढ़ा है, 14 घंटे भी पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो रहा है शेड्यूल वो काफ़ी ऐसा रहा है कि मैं स्टिक रही हूँ उस शेड्यूल से। मैं इधर उधर ज़्यादा घूमी भी नहीं, ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट भी नहीं किया। मैंने अपने कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन करी, तो मैं मुश्किल से इधर उधर टाइम निकाल पाती थी। तो वही है कि 14-15 घंटे उसी में कॉलेज का भी कंप्लीट करना, सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ना, तो सारा इंक्लूडेड रहा। कोचिंग ज़्यादा रही या फिर घर पे बैठ के ये तैयारी चलती रही? मेरी सेल्फ स्टडी हमेशा से, ना मैंने ट्यूशन्स पे ज़्यादा फोकस किया, ट्यूशन मैंने किया ही नहीं, 12th तक मेरा ट्यूशन कभी नहीं रहा।
उसके बाद कोचिंग के टाइम भी मैंने 1 साल कोचिंग करी, बट उसमें मेरा सारा सेल्फ मेड नोट्स रहे एंड साथ में फिर मेरी सेल्फ प्रिपरेशन जो भी रहा है मेरा इसमें सारा सेल्फ है। सारे कोई इतनी गाइडेंस मैंने इधर उधर से नहीं ली। मैंने अगर एक आध टीचर से बात करी, उसके अलावा मैंने खुद ही घर पे सारा पढ़ा है। तो अब कारवां जारी रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी यूपीएससी तक? हाँ जी, ये कंटिन्यू ही रहेगा। जब तक जो ड्रीम है वो अचीव नहीं होता तब तक तो उतनी मेहनत रहेगी। ये है कि एक स्ट्रेंथ और बिल्डअप हो जाती है, सपोर्ट मिलता है तो और ज़्यादा मोटिवेशन आती है कि और अपने आप को बेटर करना है, तो बस वही उसी में ऐड हुआ है अब। क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहे हैं इस के लिए स्पेशली, और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मैंने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी ऑनर्स किया है दयाल सिंह कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद मैंने एलएलबी की है, वो भी फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही। देन ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल रहा है इसके एचसीएस के लिए, एंड यूपीएससी के लिए भी मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी ही है। ज्योग्राफी आपका दिली इच्छा रहती है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव है, या फिर यूपीएससी के चक्कर में ज्योग्राफी की तरफ गए? ज्योग्राफी में ये है कि साइंस एंड आर्ट दोनों सब्जेक्ट हैं, उसमें एक मिक्स है, ना तो ज़्यादा साइंस है ना ज़्यादा आर्ट है, एक मिक्स है। ऊपर से मेरा थोड़ा ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो मैप्स एंड बाकी रिवर्स एंड ऑल सब मेरा ग्रेजुएशन में भी रहा। कार्टोग्राफी जो रहता है ज्योग्राफी में, मैपिंग वगैरह, तो उसी में मेरा इंटरेस्ट रहा। तो वो एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए अगर आप अपना सब्जेक्ट देख रहे हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो, तो उस इंटरेस्ट को फिर वो सपोर्ट करता है ना। अगर आप इंटरेस्ट है आपका, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें फिर मेरा इंटरेस्ट भी रहा, तो इसीलिए ज्योग्राफी। एलएलबी भी आपने कर रखी है, तो अधिकारी को कानून की जानकारी पूरी होगी तो और ज़्यादा पकड़ बना पाएगा, वो ढंग से काम कर पाएगा, इसलिए कर लिया, या फिर यूं था कि प्लान बी सी डी और कई प्लान सेट कर सिविल रखे थे? सर्विसेज में काफ़ी मेहनत है, और ये है कि आपका क्लियर हो उसका बहुत ही कम रेशियो है, तो इसके लिए आपको अपना प्लान बी तो प्रिपेयर करना ही पड़ता है। तो उसी सेंस में मैंने भी एलएलबी की है, पर अब ये लग रहा है कि काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। जो लॉज हैं, जो सेक्शंस हैं, उनकी अवेयरनेस होती है तो और ज़्यादा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है उससे। कौन से एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं अब तक? मैंने सीडीएस दिया है, 2 बार मैंने सीडीएस क्वालिफाई किया है, एंड एलएलबी के लिए भी एंट्रेंस ही होता है, डीयू का एलएलबी एंट्रेंस मैंने दिया था। उसके बाद यूपीएससी के तो 2 अटैम्प्ट हुए हैं पर अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, और हरियाणा सिविल सर्विसेज। सीडीएस में मैंने सुना है कि आप इंटरव्यू के लिए ही नहीं गई, हाँ जी, जॉब में जाना ही नहीं था, बस भर दिया आपने खुद का टैलेंट देखने के लिए, क्या कितने पानी में हूँ। हाँ जी, सीडी मैंने नहीं जाना। अच्छा, हाँ, ये जाना चाहती चाहते हाँ, इसके पिताजी को पता नहीं था। हाँ। फिर इसका 25 दिसंबर को आया, बोल मम्मी क्या करूं, मैंने नहीं जाना, तेरे में इतना टैलेंट है तो और भी कर सकते हैं मैंने। हाँ, +2 के बाद ही दिया था इसने, वो तो नहीं, किसी ग्रेजुएशन के बाद ना। ग्रेजुएशन के। अच्छा, दादाजी चले गए लेकिन आपके अंदर छोड़ गए, वो यूपीएससी बना के मतलब करवा के छोड़ ये तो मेरा बेटा बोलता है, मेरे दादा ही तरह है मम्मी। वो बातें तो बतानी पड़ती है ना। अच्छा, दादी तो इनकी पहले ही चली गई थी, ये 11 दिन की थी जब। ठीक है, तो सारा तो पांजा बैठे की दादत है, सीख मिली ने, कुछ मन न मिली। तो सासू का भी काम ससुरे ने करया, मार तो बालक रखने का, तो सारी चीज वहाँ से सीखी मैंने भी। हाँ, तो अब कैसा फील कर रही है बेटी? एक पैड़ी तो पार कर चुके हैं, एक मैं मन बहुत बढ़िया कर रही हूँ जी। उस दिन मत ये बात उस दिन भी बोली थी कि सारी गांव वाली औरतें ने यही कहा कि आज तेरा गोबर गिरेड़ा काम है क्या। अच्छा, और क्या था मैंने तुम्हारा? सुना है गाय की सेवा करती हैं आपने, वहाँ पे भी डेयरी कर रखी है, दूध का काम करते हैं। हाँ, रेंट पे है हमारे, अच्छा दोनों हम उसी में लगे रहते हैं। अच्छा, कभी काम वाले रुकते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी बच्चे साथ लगते हैं, ऐसे कर करके हमने इतने साल निकाले। अच्छा, तो आज वहाँ भी हमारा नाम है। और भी ये बोलते हैं कि गाय वाली आंटी की बेटी लागी, यही बात फिर बोलूँगी। क्योंकि इस नाम से एक अनअप्रूव्ड कॉलोनी है जी, उसमें रह रहे हैं, तो उसमें बेचारे छोटे छोटे बच्चे अनपढ़, उन्हें तो इतना ही बेरा हो, ये बोलेंगे वो पढ़ा लिखा थोड़ा और भी नाम तो ही बोल पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो बहुत प्राउड फील हो हमने, कोई हमारी बेटी तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे जाके भी, यहाँ पे तो खेती किसानी आपने सोचा, हस्बैंड ले जा रहे हैं गुरुग्राम, दिल्ली के सपने होते हैं भाई, वहाँ तो शहर है, मौज करेंगे, वहाँ पे भी बच्चों के लिए यही करना पड़ेगा। सोची यही थी, मैं बोलती हूँ मैं तो यहाँ के भी गोबर गिर रही हूँ अब, लेकिन थोड़ी न्यू होगी कि मेरा वो गोबर सफल हो गया। गाँव में यही काम था, वहाँ भी यही है, तो शहर गाँव में तो बरोबर एक है।
माँ का खास करके बेटी के साथ लगाव जुड़ाव सब कुछ होता है, और ये भी होता है कि वो चूल्हा चौके का काम सीख ले, मेरी हेल्प करे। अलग टाइप के एक माँ ही देती है बच्ची को संस्कार। आप प्रियंका से क्या चाहती थी? कभी आपने किचन का काम इसको कभी कहा कि थोड़ा बहुत शेयर कर लो मेरे साथ, थोड़ा हाथ बटा दो? बीमार सीमार कभी तबीयत खराब हो जाती थी, काम ज़्यादा होता बारिश बुरिश में जैसे, तो इसने थोड़ा बहुत नहीं उठा के 5-10 मिनट फुर्सत है तो मेरी हेल्प इतनी तो कर देती थी, मना नहीं करती थी। कभी गायों की तरफ भी जाके हाँ देखती? जी, कोरोना में जब काम वाला भी भाग गया था, इसकी मौसी गई हुई थी, हम थी कोरोना में, हम सब घर का इनकरा सारा काम प्रियंका ने करवाया सारा काम। हाँ जी, प्रियंका आपको आता है दूध निकालना या ऐसा दूध कुछ? नहीं खोला, बांध दी, नार अच्छा। डाल दिया, पानी पिला दिया, ये चीज करी है इसने। दूध हम दोनों ने कुछ ये कर लेती है, दूध का छोटी वाली। अच्छा, ये चलो ये आप स्पोर्ट्स करती हैं? हाँ जी। आपका दिमाग नहीं हुआ कि आप भी यूपीएससी में निकल जाएंगे, बहन ऑफिसर बन जाएगी आप? ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई में भी अच्छी हूँ मैं, पर फिजिकली स्पोर्ट्स के लिए सबने बोला तो क्या गेम करती हैं? जैवलिन, शॉट पुट, डिस्कस। तो कोई पोजीशन भी रही है अब तक? अभी एजुकेशन चल रही है साथ? साथ में कॉलेज भी चल रहा है। अच्छा, तो ये आप तो डायरेक्ट हरियाणा सरकार आपको दे देगी, सीधा डीएसपी भी जा सकते हैं आने वाले वक्त में। खिलाड़ियों का भी अच्छा स्कोप है। मदर चाहती हैं आपसे कि यूपीएससी ही करें, सेम दादाजी वाले लक्षण आने शुरू हो चुके हैं। डांट भी देती हैं कभी आपको? डाइवर्ट होता है आपका दिमाग थोड़ा बहुत? डांट तो पढ़ाई से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और टॉपिक पे कुछ हो, वो यही होता है कि टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, वो वाली डांट होती है जो कि उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो तब थोड़ा बहुत डांट का होता है, वरना तो ऐसा कोई डांट का वो नहीं है। काम आपका ने हाथ बंटवाया कोरोना काल में ऐसे? बच्चे पढ़ने वाले अलग ही होते हैं, वो जाते नहीं उस तरफ। आप मतलब ये भी हैंडल कर लेती थी गाय का, और जो बता रही हैं भूसे वगैरह का, ये सारी चीज़ें, तो एलर्जी नहीं होती थी पढ़े लिखे बच्चों को? आजकल वाले तो सारे बच्चे ध्यान ही अलग रहता है उनका, कैसे मैनेज होता? एलर्जी तो नहीं हो सकती ऐसे, क्योंकि हम भी यहीं से निकले हैं। पहले हम छुट्टियों में यहीं पे आते थे, बीच में 2-2.5 महीना। अब तो शेड्यूल ऐसा रहता है कि टाइम नहीं मिलता कि यहाँ पे आएँ, पर जब बाकी सब कर रहे हैं तो 15-20 मिनट निकालने में, और इतना ये था कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और मेरे लिए भी वो डी स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो जाती है कि थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है इधर उधर काम करके, तो मैं उस सेंस में निकाल लेती थी उतना टाइम। एक सबसे बड़ा प्रेशर ये रहता था कि पेरेंट्स गुरुग्राम में आके दूध बेचने का काम करते हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये फील जरूर होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी भी कमी आई तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक अलग दिमाग होगा उनका, अलग दिशा में जा पाएगी, फिर परिवार ही अलग चला जाएगा। नहीं, इतना प्रेशर तो नहीं रहा, मोटिवेशन ही रही, पॉजिटिव मोटिवेशन रही है हमेशा, तो उसी डायरेक्शन में रहा कि मैं अच्छा पढ़ूंगी तो अच्छा कर लूँगी, तो बस उसी की वजह से ये है कि उन्होंने मेहनत करी। यूपीएससी में सर्कल कैसा रहा? जैसे कुछ दोस्त आपके पहले भी ज्वाइन हो चुके होंगे, एचसीएस की बात करें तो इससे पिछला एग्ज़ाम आपका यूपीएससी में भी देते हैं, साथ में कुछ दोस्त आपके यूपीएससी में भी ज्वाइन हो चुके होंगे, सेलेक्ट हो चुके होंगे। उनका सर्कल कैसा रहा आपका? कैसे लोगों की कंपनी रहती थी? शुरू से ही बच्चे कैसे थे आपके साथ, दोस्त जो? मेरे साथ में प्रिपेयर ही कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं साथ में उनकी भी प्रिपरेशन चल रही है अभी। इनफैक्ट मेरा सर्कल उतना भी बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा सेल्फ स्टडी में फ़ोकस रहा, तो मेरा घूमना फिरना और ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस रहा नहीं है। तो अभी सर्कल थोड़ा ये है कि एचसीएस के प्रिपरेशन के दौरान मेरा इंटरव्यू टाइम काफ़ी सेलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी कांटेक्ट हुआ, तो अभी सर्कल में भी शायद और एक्सपेंड हो सकता है, पर पहले इतना बड़ा नहीं था। 1-2 बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन के टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बस उन्हीं के कांटेक्ट में मैं हूँ। यूपीएससी के लिए कुछ बच्चे मॉक इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं जिनका मेंस हो जाता है। इसमें यूपीएससी में और एचपीएससी में कितना डिफरेंस रहता है? क्योंकि 2 बार आप इंटरव्यू के लिए, 1 बार इंटरव्यू के लिए गई हैं आप। इंटरव्यू कैसा रहता है? दोनों में डिफरेंस कैसा है? यूपीएससी के इंटरव्यू का तो मुझे एक्सपीरियंस अभी है नहीं, पर मॉक की बात करें तो आई थिंक वो बहुत डाइवर्स अप्रोच से आपको देखते हैं, और काफ़ी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस उनके रहते हैं, और आपका क्या आप
पर्सन कैसे हैं वो शायद वो निकलवाने की कोशिश करते हैं। पर हरियाणा का थोड़ा फैक्चुअल रहता है, उसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि रिवर्स कितने हैं और कौन सी डायरेक्शन में क्या डिस्ट्रिक्ट है। पर यूपीएससी का थोड़ा ओपिनियन है, पर्सनैलिटी बेस्ड ज़्यादा लगता है। हरियाणा का थोड़ा फैक्चुअल रहता है, नॉलेज बेस्ड ही ज़्यादा बोल सकते हैं। कितने मिनट का इंटरव्यू रहा आपका? मेरा अप्रॉक्सीमेटली 25-30 मिनट्स। पर्सनल या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा सवाल रहे आपसे? वो मिक्स था, हरियाणा बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी रहे और एक दो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे जो मेरा ऑप्शनल है उसके बेस्ड। अंदर एंटर आप होते हो तो आपका नाम तक नहीं पता होता किसी पैनल के मेंबर को, किसी वहाँ को पे वहाँ कुछ नहीं होता ऐसा? आपके बारे में जो मेरा मतलब जो भी है बैकग्राउंड उसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरा नाम भी नहीं पता। वो लोग आपको एक कोड देते हैं जब एंटर करते हैं वहाँ पे, जो सेक्रेटरी हैं वहाँ पे वो एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं, वो आपको कोड देते हैं और उस कोड के बेसिस पे आपको बुलाया जाता है अंदर। ना आपका डिस्ट्रिक्ट, ना आपका नेम, ना फादर्स नेम, ना आपका कोई कॉलेज स्कूल, कोई आइडेंटिटी आपको नहीं रिवील करनी होती वहाँ पे। सिर्फ अपना सब्जेक्ट बताएं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सिर्फ वो, एंड देन वो अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। गांव में कमा पाती थी जब तैयारी चलती थी? आज काफी दिन बाद गांव में आई होंगी आप, और गांव वालों ने इतना मान सम्मान दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? गांव में मेरा बहुत ही कम अब हो गया था आना, क्योंकि 1-2 साल से तो मैं बहुत प्रिपेयर कर रही हूँ, सारा टाइम उसी में डिवोट कर रही हूँ। तो मुश्किल से 5-7 दिन, जब लास्ट टाइम मेंस नहीं हुआ था तब मैं आई थी 2-4 दिन थोड़ा मूड लाइट करने के लिए। उसके अलावा तो मेरा अब आना हुआ है, इस अटेम्प्ट के बाद तो अब मैं आई हूँ। गांव वालों ने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और आशीर्वाद दिया है कि मैं और आगे बढ़ूँ और जो सपना है वो पूरा करूँ। खेती किसानी के साथ परिवार जुड़ा है, आप भी कहीं ना कहीं, आपका भी ब्लड वही है। रेवेन्यू अधिकारी होता है तहसीलदार, अब तहसीलदार बन गई हैं तो किस प्रकार से किसानों का भला कर पाएंगी, गांव के लोगों का भला कर पाएंगी? तहसीलदार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेंटेन, ये एडमिनिस्ट्रेशन बेटर करना है, इम्प्रूव करना है सारे रेवेन्यू का। और किसानों का हमने देखा है कि काफ़ी स्ट्रगल रहता है मैनेजमेंट वगैरह से डील करते हुए, जो ऑफिसर्स उनसे डील करते हुए। रेड टेपिज़म बहुत ज़्यादा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसी में कांटेक्ट जो है, कनेक्ट जो है, वो आई थिंक इम्प्रूव करने में एक ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो और ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करे, इंटरेक्शन बढ़ाए और जो भी हर्डल्स उन्हें मिनिमाइज़ करे। तो मेरा उसी में सारा फोकस रहेगा। तो भाई प्रियंका का परिवार है, दिखा दें एक बार मूव करके, और हर कोई खुश है। आज पीछे भाई हैं वो बैठे हैं और सारा परिवार बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा है क्योंकि बेटी अब ऑफिसर बन गई। प्रियंका, आपको देख के लगता है कि गांव के आसपास के लोगों में परिवर्तन आएगा और दूसरे बच्चे भी, फैमिली में यूपीएससी का और किसी का माइंड नहीं हुआ आपको देख अभी तक तो नहीं है, मे भी शायद आगे मोटिवेट हूँ। गांव में पूछा किसी ने, गांव में जिनको पता ही नहीं है यूपीएससी क्या चीज़ है, एचपीएससी क्या चीज़ है, कि बेटा कैसे हो सकता है, ये कैसे बन सकते हैं? गांव की लेडीज़ ने या लोगों ने पूछा आपसे? अवेयरनेस थोड़ी कम है, मे बी शायद गाइडेंस की कमी है। पर जिस दिन मेरा स्पीच था, जिस दिन मेरा सम्मान समारोह था, उस दिन 1-2 लेडीज़ हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें गाइड करना। तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, अदरवाइज़ लगन है लोगों में, जोश है कि करें। तो मे बी शायद अब मोटिवेट हों उस तरफ। तो गाय वाली आंटी से अब तो आप तहसीलदार की माँ बन गई हैं, फिर इस नाम से भी जानी जाएंगी। हाँ जी, जाने जाऊंगी अब तो। अब लोग ये भी कहें खाली गाय वाली आंटी नहीं है, तहसीलदार की माँ भी है। हाँ जी, नहीं वैसे तो ये दोनों ही बेटियां मेरी, मैं जाती थी ना पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि मैं सबसे लेट जाती थी। जिसका काम नहीं था वो तो सुबह चली जाती थी नहा धो के। मैं तो लास्ट में टीचर इंतज़ार करती थी मेरा, वह बच्चे नहीं आए। उन्हें पता था, मैंने बता रखी थी भाई हम दूर से आते हैं और वही काम सारा निपटा के जाना पड़ा है। फिर कभी तो ये फर्स्ट, कभी ये फर्स्ट, कभी ये सेकंड, कभी ये फर्स्ट। ये तो गॉड गिफ्ट बोलती थी मैडम मेरे को जाते ही। फिर कोई शिकायत तो मन मिली ही नहीं, कभी भी नहीं मिली। 10वीं में इसका 96% है, 12वीं में इसका 92% है। तो खुद के पाँव पालने दिखने लग हाँ गए जी, थे। हाँ वो दिख रहे थे जीवन, कभी भी नहीं कोई शिकायत ही नहीं मिलती थी कभी किसी चीज़ की। बस इतना था, मैं लेट जाती थी, वो मेरी होती थी भाई, काम ज़्यादा था मेरे पास। तो
चलिए भाई, फिलहाल हमारे साथ प्रियंका मौजूद थी और प्रियंका का परिवार आज बड़ा खुश है। आने वाले वक्त में आपके बच्चे भी किसी न किसी स्टेज पर पहुंचेंगे अगर सपोर्ट करेंगे। जैसे मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि पेरेंटिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए बच्चों की। पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते और यही वजह रहती है कि बच्चे भटक जाते हैं। हम खाली उल्हाना उन बच्चों को देते हैं, उन बच्चों को बहुत कुछ कह देते हैं कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं। पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं कमी होती है। मानते हैं प्रियंका ये चीज़ कि पेरेंट्स अगर सही से ध्यान दे पाते हैं तो बच्चे भी कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। आई थिंक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पे ध्यान नहीं दिया जाए तो आप खुद में यकीन ना करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और फोकस चाहिए, एम चाहिए। अगर आपके पास गोल्स नहीं है तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन तो पॉसिबल है ही। जो गोल्स होते हैं, जो एम होता है, उस पर फोकस रहें, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें तो आप खुद को अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। किसी के रेगुलेशन की वैसे ज़रूरत नहीं होती। पर पेरेंट्स का रोल रहता है कि वो इन केस अगर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है किसी भी सेंस में, चाहे डिमोटिवेशन हो, कुछ भी हो, तो आई थिंक पेरेंट्स का रोल रहता है कि वो सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। बाकी उनके कंपैरिजन में तो ऐसा सपोर्ट कोई और दे नहीं सकता। चलिए भाई, फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट टाइम प्रियंका के साथ दोबारा स्क्रीन पर बैठे होंगे क्योंकि प्रियंका आने वाले वक्त में हौसला नहीं टूटा, दौड़ रही है और ये दौड़ यूपीएससी तक पहुंचेगी, तब मंजिल इनको मिलेगी। फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, कितना मोटिवेशन मिला गांव से निकलकर इस परिवार ने गुरुग्राम चुना और बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ आज कहीं ना कहीं एक सफलता भी है। फिलहाल प्रियंका की वजह से पूरा गांव, पूरा परिवार खुश है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।